बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं संदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरिंग। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लकी ड्रा में जब आप लोगों ने हिस्सा लिया था, काफ़ी सारे दोस्तों ने अपना पासपोर्ट का नंबर गलत लिखा, काफ़ी सारे दोस्तों ने अपने आईडी कार्ड का नंबर गलत लिखा, जिसकी वजह से उनका नाम लकी ड्रा में नहीं आ सका। अब उनको मायूसी भी हो रही होगी कि हमने ये इन्फॉर्मेशन गलत क्यों डाली। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब आप लोग इन्फॉर्मेशन गलत देंगे, गलत स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का इख्तिताम अच्छा कैसे होगा। तो अब आप लोगों ने कोशिश करनी है, जब आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है ईपीएस टॉपिक टेस्ट के लिए, उसमें ये 3-4 मिस्टेक्स जो है ना वो बिल्कुल नहीं करनी। कोशिश करिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक आपने लाजमी शेयर कर देनी है। अच्छा, मेन चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जब आप लोगों का नाम लकी ड्रा में निकल आया तो अब आप लोगों को अगली रजिस्ट्रेशन के लिए खुद फिजिकली तौर पर ओईसी के ऑफिस हाज़िर होना पड़ेगा। और कोशिश करें जो तारीख आप लोगों को बताई गई है उसी तारीख पर आप ओईसी सेंटर जाएं, अदरवाइज़ आप लोगों को वहां से फिर कह दें कि भाई आप लोगों की तो फ़लान डेट थी, आप लोग इस डेट को क्यों आए, तो आप लोगों को वो आगे से रिजेक्ट कर दें, आप लोगों को इग्नोर कर दें, फिर आप लोगों के लिए परेशानी बनेगी। और जो टाइम बताया है उसके हिसाब से आपने अपना टाइम मैनेज करके ओईसी के ऑफिस पहुंचना है। और दूसरी मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारे दोस्त परेशान हैं कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आप लोगों की बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, न्यू पासपोर्ट आप लोगों को अर्जेंट बनवाना पड़ेगा। जो मर्जी हो जाए आप लोगों को पासपोर्ट बनवाना ही पड़ेगा। तो उसकी रंगीन कॉपी आप लोगों का फॉर्म के साथ वो आपकी रंगीन कॉपी पासपोर्ट की अटैच की जाएगी। इसलिए आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना ज़रूरी है और वो कॉपी बिल्कुल वाज़िया, साफ़ सुथरी और रंगीन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने मेन चीज़ क्या करनी है, अपना जो तारीख़ पैदाइश है वो पासपोर्ट वाली ही उसी फॉर्म पर आप लोगों ने दर्ज करनी है, बिल्कुल सही एक्यूरेट दर्ज करनी है। और तीसरी जो मेन चीज़ है, आप लोगों ने अपना जो नाम है, जिस तरह से आप लोगों का नाम पासपोर्ट पे लिखा गया है, सेम टू सेम आप लोगों ने वही नाम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिखना है, बल्कि ना कि आप लोगों ने किसी और तरह से लिखना है। अगर बड़े लेटरों में कहा गया तो बड़े में लिखना है, अगर छोटे लेटरों में कहा गया तो आप लोगों ने छोटे लेटरों में ही लिखना है। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ आ जाती है वो आप लोगों का पासपोर्ट नंबर है, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल सही और पूरा लिखना है, मतलब कि कोई डिजिट उसमें मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों का वो डिजिट या कोई भी चीज़ उसमें मिस्टेक होती है तो आप लोगों को पेपर से भी आउट किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों के लिए गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलती कर दी, एक दफ़ा फॉर्म आप लोगों के सबमिट हो गए, दोबारा उनको आप लोग उस डेटा को तब्दील नहीं कर सकते। तो कोशिश करें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें। तो ज़ाहिरी बात है, आप लोग अगर गलती करते हैं तो आप लोगों का टेस्ट में नाम ना आने के चांस भी हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, आप लोग अपनी पूरी आंखें खोल के, दिमाग के पूरे खाने खोल के उस फॉर्म को फिल करें। किसी जगह पे भी कोई चीज़, कोई स्पेलिंग, कोई हिंसा मिस नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हवाले से कुछ तरीक़ेकार। ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर इनमें से कोई एक मिस हो जाती है तो आप लोगों के लिए फिर टेस्ट में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों को बता दूं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी और अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।